नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं शालिनी कपूर तिवारी। नेताजी के साथ 24 घंटे में आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के करनाल लोकसभा क्षेत्र की, जहां बीजेपी ने मौजूदा सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा का टिकट काटकर संजय भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पंडित कुलदीप शर्मा पर दांव खेला है। दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो किस तरह से चल रहा है कुलदीप शर्मा का चुनाव प्रचार, यहां पर आप भी देखिए। तो वही 36 बरादरी से वोट मांगते हैं। कांग्रेस का हाथ सबके साथ। कांग्रेस पार्टी पंडित कुलदीप शर्मा। यूं तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें खासी अहम हैं, लेकिन करनाल से कांग्रेस की ओर से पंडित कुलदीप शर्मा को उतारे जाने के बाद ये सीट हॉट सीट में तब्दील हो गई है। पंडित कुलदीप शर्मा जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो? कुलदीप शर्मा जैसा हो। हमारा नेता कैसे हो? कुलदीप शर्मा जैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पंडित कुलदीप शर्मा जिंदाबाद। आज हम आपको करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के चुनाव प्रचार पर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे वो और उनका परिवार जनता का दिल जीतने की कोशिशों में जुटा है। करनाल में रोमांचक मुकाबला है। मैदान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा है। जिस तरह से प्रचार चल रहा है उस तरह से तो एक रोटी भी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सुबह के 7 तकरीबन बजे और सर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और निकलेंगे। किस तरह से चल रहा है प्रचार, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा सरगर्मी से धुआंधार प्रचार चल रहा है और आलम यह है कि न खाने का वक्त है न सोने का वक्त है। मैंने कई इलेक्शन लड़े हैं। जिस इलेक्शन में आपको खाने और सोने का वक्त ना मिले, सोच लो जीत रहे हो। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। हम भी आज एक दिन का प्रचार जो है वो कुलदीप शर्मा साहब के साथ जाएंगे, देखेंगे अलग अलग इलाकों में किस तरह से वो प्रचार करते हैं। सर, आज आपके प्रचार में क्योंकि खाने और पीने का समय तो हमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन चलेंगे। मेरे साथ चाणक्य भी मौजूद है। चाणक्य, पहले दिन से ही, जिस दिन से नाम डिक्लेयर हुआ उस दिन से लगातार परिवार का जो सपोर्ट है वो लगातार शर्मा साहब को मिल रहा है। आप आज प्रचार की कमान कहां संभाल रहे हैं और किस तरह से देखते हैं इस पूरे कैंपेन को हरियाणा के लिए? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोगों का सरकार के खिलाफ आक्रोश है वो काफी बड़े वे में बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत सपोर्ट मिल रहा है ऑल थ्रू आउट हरियाणा, जो हमें सुनने में आ रहा है। मैम, मेरे पास है बड़ी जल्दबाजी में, मैम आप प्लेट भर रही हैं, आपके पास बैठने का भी समय नहीं है। किस तरह से प्रचार को आगे बढ़ाए हुए हैं? बस सारी जगह घूम रहे हैं, टाइम लगता नहीं है। घर में फटाफट नाश्ता किया, थोड़ी सी पैकिंग करी खाने की ताकि गाड़ी में खा सके और तुरंत निकल जाते हैं। क्या कहेंगे मैम, किस तरह से जिस तरह प्रचार चल रहा है, किस तरह की सपोर्ट जो है वो आपको इस समय मिल रही है? बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। लोग का हुजूम उमड़ उमड़ के आ रहा है और ये साफ दिखता है कि दे जस्ट वांट टू थ्रो द बीजेपी गवर्नमेंट। बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रहा है। बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। आज पूरे परिवार का प्रचार हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि खाने और बैठने तक का भी समय नहीं है, क्योंकि प्रॉपर बैठ के भी खाना नहीं खाया जा रहा, क्योंकि सुबह के 6 से 7 बजे जो है निकला जाता है और रात के 3 बज जाते हैं। तो लेकर चलेंगे आपको कुलदीप शर्मा साहब के प्रचार में, दिखाएंगे आपको किस तरह से जनता के साथ, जनता के बीच में जाकर अपने मुद्दों की बात को रख रहे हैं। बमुश्किल एक रोटी खाने के बाद कुलदीप शर्मा दिन में 35 जनसभाओं का तय शेड्यूल लेकर अपने चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। करनाल से लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह के तकरीबन 7 बजे आप देख सकते हैं लोगों का जो समर्थन है वो यहां पर उन्हें मिलता हुआ। लोग सुबह से ही उनके इस प्रचार में जुटने के लिए, जाने के लिए जो है तैयार खड़े थे। सर, तमाम लोग जो है यहाँ तैयार हैं। आपका प्रचार हम भी आज देखेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे थे कि सुबह 6 से लेकर रात के 2 बज जाते हैं, खाने का समय नहीं होता। देखिए, जिस प्रकार का समर्थन और लोगों का उत्साह अफसरों का समंदर उमड़ के आ रहा है, मैं उससे, जो मैंने कई चुनाव लड़े हैं, उसके आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से
करनाल में जीत की ओर बढ़ रही है। आज कहाँ प्रचार के दौर को आगे बढ़ाएंगे? आज असंध हल्के के गांव के दौरे हैं और इसलिए हम वहाँ गांव के दौरे के लिए निकल रहे हैं। चलिए सर, हम भी चलते हैं आपके साथ। आज गांव के दौरे करेंगे असंध हल्के के और देखेंगे कि प्रचार में किन मुद्दों को कुलदीप शर्मा साहब जो है वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। कुलदीप शर्मा जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो? कुलदीप शर्मा जैसा। हमारा नेता कैसे हो? कुलदीप शर्मा जैसा। दिन की पहली जनसभा में पहुंचने पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान भाषण देते हुए उन्होंने बीजेपी पर एक के बाद एक कई तंज कसे। देखते हैं कि सरकार बनी बीजेपी की, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। खेल खेलते रहे जात पात का, हरियाणा को बांटने का, हरियाणा के अंदर समाज को तोड़ने का खेल बीजेपी करती रही। अब ऐसी पार्टी जिसने हरियाणा एक न रहने दिया हो, हरियाणवी एक न रहने दिए हों, ऐसी पार्टी का आपसे वोट मांगने का हक भी नहीं है। असल बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने वायदे किए थे, वो सब वायदे निर्मूल साबित हुए, किसी पर अमल नहीं हुआ और अब सिर्फ सेना का राजनीतिकरण करके ये वोटों की अपील कर रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसको गिनवाकर ये वोट ले सकें। धीरे धीरे कुलदीप शर्मा की 4 गाड़ियों का काफिला 40 गाड़ियों में तब्दील हो गया। वो जहां जाते लोग उनके साथ जुड़ते दिखाई दिए। इस दौरान एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कुलदीप शर्मा ने वहां मौजूद तमाम लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया और दावा किया कि बीजेपी राज में करनाल की अनदेखी की गई। यहाँ पर पहले भी बीजेपी का कैंडिडेट जीता था, अश्विनी चोपड़ा। कोई विकास कार्य कराए तो बीजेपी वाले जब वोट मांग रहे हैं हमसे पूछना, मान लिया मैं सरपंच साहब से 5 लाख रुपए ले लूं, 3 साल तक वापस नहीं करूं, 5 साल तक, 5वें साल फिर चला जाऊं कि 5 लाख रुपए और दे दे, तो सरपंच साहब कहेंगे भाई पंडित जी पिछले 5 तो दे जा तू, अगले 5 तो जब देंगे तो पिछले 5 देगा। तो बीजेपी के लोगों आपके पिछले 5 साल खा गए, अब अगले 5 साल को कहाँ किया जाए, बताएं क्या कारण। अपने प्रचार के दौरान कुलदीप शर्मा ने 36 बिरादरियों के भाईचारे की बात कही। साथ ही दावा किया कि उन्हें 36 बिरादरियों का वोट मिलेगा। 36 बिरादरी से वोटों की अपील करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आज 35 गांव का प्रोग्राम है, तो क्या ये गांव मेरी हाजिरी मानता है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हाजिरी लगाओ। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हाथ का बटन दबाकर कृपा करके मुझे यहाँ से कामयाब बनाएं। आप अगर मुझे कामयाब बनाएंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। बाकी भाषा निवासियों को बेनती करता हूं कि आप ज्यादा तो ज्यादा संख्या जाके भाई कुलदीप शर्मा जी के विचार सुनो। आने वाली 12 तारीख ना भूलना, 12 मार्च से बोले भाई कुलदीप शर्मा, भाई कुलदीप शर्मा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी करनाल लोकसभा सीट के लिए कुलदीप शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है, इस बार वो बीजेपी के झूठे वायदों में फंसने वाली नहीं। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप शर्मा लगातार अपने प्रचार को बढ़ाए हुए हैं। अलग अलग गांव में, अलग अलग जनसभाओं में एक बड़ी यूनिक चीज सर आपके कैंपेन में देखने को मिल रही है कि आप अपना संबोधन जहां भी दे रहे हैं वो 36 बरादरी को संबोधित कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जात पात का शहर हरियाणा के अंदर खोला है और ये हमारा फर्ज भी है एक नागरिक के रूप में कि हम 36 बरादरी से वोट मांगे, किसी एक से नहीं, 36 बरादरी से। जिसको सबका समर्थन मिलेगा वो जीतेगा, इसलिए सबका समर्थन मांग रहा हूं। चुनाव प्रचार के बीच हमसे बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि जनता को अब 12 मई का इंतजार है, जब वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर बीजेपी को सबक सिखाएगी।
ये चुनाव प्रचार नहीं आसान, इतना तो हमने समझ लिया है। जी हां, कुलदीप शर्मा जी के साथ लगातार प्रचार में हम उनके साथ जा रहे हैं। अलग अलग गांव का दौरा उनके द्वारा जो है किया जा रहा है। ये रिकॉर्ड ही होगा कि एक दिन में 35 गांव, ये जो लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो सुबह 7 बजे शुरू हुए थे और जो प्रचार का टाइमिंग है वो 7:20, 7:30, 7:40 ऐसे कर जो है अपने तमाम डेस्टिनेशन जो है, जो प्रचार के लिए जो चिन्हित जगहें हैं वहां पर कुलदीप शर्मा जा रहे हैं। सर, आपकी जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी जंगों के इतिहास के साथ उसका बहुत पुराना देना जो है लेना देना है, क्योंकि पानीपत की लड़ाइयां हैं। 2019 की लड़ाई जो है वो चल रही है। प्रचार आपका हमने देखा, जन समर्थन आपको जो मिल रहा है, मुद्दे कौन से जो है वो जनता के बीच में आप लेकर जा रहे हैं? देखिए, आप देख रहे हैं सुबह से जिस प्रकार से जन समर्थन हमें मिल रहा है, जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रदेश की जनता और देश की जनता निराश है। जी, सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं करवाए। जी, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहां से ऐसा कोई कार्य नहीं किया मनोहर लाल खट्टर जी ने कि आने वाली संतानें उनको याद रखें। कोई नए प्रोजेक्ट्स करने के लिए नहीं आए, कोई नई इंस्टीट्यूशंस नहीं आई, जिसकी वजह से, और सड़कों का जो बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, जिसकी वजह से लोगों में बड़ी खासी नाराजगी है इन लोगों से। यही कारण है कि आज कांग्रेस की सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ के आती है और बीजेपी की सभाओं में कुर्सियां खाली रहती हैं। अगर बात करें सर, जिस तरह से मैं पहले भी जब आपका नॉमिनेशन था उस समय आपसे बात की थी, आपने कहा था कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, उनके मुद्दे जो होंगे उन पर मैं चुनाव लड़ूंगा। तो क्या कुछ मुद्दे जो है जनता की ओर से आपके सामने आ रहे हैं इस समय? देखिए, मुख्य बात यह है कि जो धरातल की वास्तविकता है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास का ढोल तो पीटा, लेकिन विकास किया नहीं। उसकी वजह, अब जहां तक हमारा सवाल है, मैं जो देखता हूं लोगों को, गांव में विकास की बिल्कुल कमी है। पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता। गरीबों के उत्थान के लिए यहां पर कुछ किया नहीं गया है, जिसकी वजह से निराशा है यहाँ के लोगों में। और मुख्य मुद्दा ये है कि 5 साल तो इनके मेंबर पार्लियामेंट रहे, वो ना लोगों के बीच में आए ना दिखाई दिए। और 5 साल से खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई विकास कार्य यहाँ पर नहीं करे हैं। अगर बात करें आपके परिवार की, आपके जो पिता थे वो जो है इस क्षेत्र के साथ उनका जो जुड़ाव था वो आपके अंदर भी देखने को मिला। घरौंडा से आप जो चुने गए, लेकिन लगातार करनाल में आपका जो है वो डेरा रहा, क्योंकि आप जनता के बीच में जाते रहे। कौन सा सर वो प्रोजेक्ट है जो आप करनाल के लिए, अगर आपको करनाल की जनता चुनती है तो लाना चाहते हैं, और कौन से वो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो जनता करनाल के लिए और आसपास की जो आपकी जितनी 9 विधानसभाओं की अगर बात करें उनके लिए आप करना चाहते हैं? देखिए, आपने मेरे पिता पंडित चरणजीलाल शर्मा जी का जिक्र किया। आज जो करनाल में रिफाइनरी 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से लगी है, ये पंडित चरणजीलाल शर्मा जी की देन है। नेशनल फर्टिलाइजर्स की 5000 करोड़ से ज्यादा बड़ी यूनिट है, वो पंडित जी की देन है। एनडीआरआई को यूनिवर्सिटी बनाना पंडित जी की देन है। थर्मल, न जाने कितने विकास कार्य उन्होंने कराए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस बात की पुरजोर इस मांग को उठाऊंगा कि करनाल जो है ये हरियाणा की राजधानी बने। अगर हमारा चंडीगढ़ और पानी का फैसला हो जाए टेरिटरी का, तो कैपिटल करनाल में है। अगर बात करें, जो मैंने पानीपत की लड़ाइयों का जिक्र किया सर, 2019 की ये लड़ाई चल रही है और अभी तक अगर मुकाबले को देखा जाए तो 9 बार कांग्रेस के द्वारा करनाल की सीट पर फतेह हासिल की गई और 4 बार बीजेपी की। क्या कहेंगे इन जो समीकरण इस समय आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचार को आगे बढ़ाए हुए, क्या कुछ रिस्पॉन्स जनता की ओर से आपको मिलता है? देखिए, जहां भी हम जा रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में या शहरी अंचलों में, जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, मैंने कई चुनाव लड़े हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये जन समर्थन अपने आप में जीत का संकेत है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को में घमंड में है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन धरातल की वास्तविकता 23 मई को पता लग जाएगी जब रिजल्ट आएंगे और कांग्रेस पार्टी यहां से जीतेगी। यहां से नहीं, हरियाणा के मुझे लगता है अब
अब जो माहौल बन गया है कि हरियाणा की 10 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। तो अगर बात करें इस चुनाव की, करनाल की सीट की मैं अगर बात करूं, पहले लाइमलाइट में जो सीट थी वो थी रोहतक सीट, लेकिन इस बार करनाल की सीट क्या समझते हैं? पहले प्रचार इस बात को लेकर किया जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दें, मुख्यमंत्री आपके लोकसभा क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो क्या कुलदीप शर्मा वर्सेस 3 चल रहा है इसमें करनाल? निश्चित रूप से कुलदीप शर्मा और मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी में है और तीसरा दल कोई मुकाबले में नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री जी का आपने नाम लिया, वो जोर लगा रहे हैं, क्या कारण है कि आज मुख्यमंत्री जी को करनाल जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो इसका सीधा संकेत एक ही बात है कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का आभास हो चुका है कि उनके गले हार पड़ने वाली है, इसलिए वो इतना जोर लगा रहे हैं। लेकिन करनाल की जनता उनके सही स्वरूप को पहचान चुकी है, बातें करते हैं, काम करते नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं दावे के साथ यही कहना चाहता हूं कि यहां पर जो माहौल अब बन गया है, जिस पर इलेक्शन में और एक बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। आप प्रचार करने को लेकर जो है उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है सर, क्या चुनौती आप जो है अपने विरोधियों को देंगे? क्या चैलेंज उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप आज के दिन देना चाहते हैं? मैं चुनौती दूंगा संजय भाटिया जी को कि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जिसमें अपने देश, प्रदेश और अपने इलाके की समस्याओं को आप प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं। मैं तो 10 साल से तो विधायक हूं, 5 साल स्पीकर रहा हूं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। मैं तो उनको चुनौती देता हूं कि आओ किसी मंच पर बैठते हैं और बहस करते हैं। अगर मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे, वो जहां कहेंगे, जब कहेंगे, जिस समय कहेंगे, मैं बहस करूंगा। पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को जाना चाहिए जिनके अंदर क्षमता हो। पार्लियामेंट में उन लोगों को जाना चाहिए जो अपने इलाके की वकालत सही ढंग से पार्लियामेंट में कर सके। तो मेरी चुनौती है उन लोगों से। तो कुलदीप शर्मा का चुनाव प्रचार तो युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन ये रिकॉर्ड स्तर के वोटों में तब्दील होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।